कल उदयपुर में अटैक, आगजनी, आक्रोश, निषेधाज्ञा, स्कूल बंदी, बाजार बंदी और नेट बंदी का दौर रहा। ये तमाम चीज़ें कल सुर्खियों में रही। तो आज आते आते अफवाहें, आग्रह, नोटिस, पुलिस या प्रबंध, नेताओं की चहलकदमी और बुलडोजर की बातें लगातार चर्चाओं के केंद्र में बनी रही। उदयपुर के ये 2 दिन का घटनाक्रम एक ऐसे वाकये के साथ, एक ऐसे घटनाक्रम के साथ प्रारंभ होता है जिसने हर एक को स्तब्ध कर दिया। हालांकि आज एक कड़ी कार्रवाई का संदेश जरूर दिया गया है। इस बीच में शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर राजस्थान के तमाम विद्यालयों के लिए कुछ नियमावलियां निकाली है, परंतु इन पूरे घटनाक्रम के बीच में भी कुछ प्रश्न अभी भी अपना जवाब तलाश रहे हैं। इस एपिसोड में उदयपुर के 2 दिन के घटनाक्रम के हर एक पहलू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम होता है ये कल 16 अगस्त को शुरू होता है, जब एक अचानक से खबर निकल कर आती है कि भटियाणी का चौहटा के पर स्थित एक सरकारी विद्यालय में एक 14 वर्षीय छात्र पर दूसरे छात्र के द्वारा हमला कर दिया जाता है। हमले में वो छात्र बड़े गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके मित्र उसको तुरंत प्रभाव से एमबी हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हॉस्पिटल जाने तक में समय काफ़ी लगता है। स्थितियाँ विकट, स्थितियाँ गंभीर बनी रहती है। छात्र को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, वहाँ पर जाकर उसका उपचार प्रारंभ होता है। छात्र अभी भी आईसीयू में उपचाररत है। मगर इसके बाद का घटनाक्रम उदयपुर में एक ऐसी आक्रोश की आग देखी जाती है, एक ऐसे आक्रोश को वहां पर तमाम सड़कों पर देखा जाता है जिसकी आंच आसपास के क्षेत्रों तक भी पहुंचती दिखाई देती है। बड़ी संख्या में लोग एमबी हॉस्पिटल में इकट्ठे होते हैं। वहां से वो आक्रोश और विरोध प्रदर्शन फिर शहर की अलग अलग सड़कों पर बढ़ते दिखाई देते हैं। बाजार बंद करवाए जाते हैं। खबरें आगजनी की भी निकल कर आती है। पुलिस लगातार इस व्यवस्था में लगी होती है कि तमाम स्थितियां परिस्थितियां नियंत्रण में कर ली जाए, मगर हालात सुधरते सुधरते थोड़ा समय लगता दिखाई देता है। और ऐसा नहीं कि ये घटनाक्रम सिर्फ उदयपुर जिला मुख्यालय पर हो रहे थे। शहर के इन घटनाक्रम के साथ साथ जब खबरें आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच रही थी, तो फिर अलग अलग घटनाक्रम की खबरें आसपास के क्षेत्रों से भी आने लगती है। राजसमंद में भी टायर जलाकर, नारे लगाकर बड़ी संख्या में युवा इस पूरे के पूरे प्रकरण पर आक्रोश दर्ज करवाते दिखाई देते हैं। हालांकि शाम होते होते प्रशासन निषेधाज्ञा की घोषणा कर देता है, नेट बंद कर देता है। अगले दिन के लिए विद्यालयों के अवकाश रख दिए जाते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग भी एक सूची जारी करके ऐसी तमाम चीज़ों का नाम देते हैं कि अब इन चीज़ों के विद्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। और फिर जब 17 की सुबह होती है, वो सुबह सामान्य दिखाई देती है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ कंट्रोल में, नियंत्रण में नजर आती है। मगर इस बीच कुछ अफवाहों का दौर भी शुरू होता है और उस वक्त उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल एक वीडियो के साथ सामने आते हैं। कहते हैं कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें, इन बातों से बचा जाए। इस बीच खबर यह भी निकल कर आती है कि जयपुर से एक मेडिकल की टीम उदयपुर के लिए निकली है, जिसमें कि अलग अलग विशेषज्ञ हैं जो अब इस छात्र की बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। हालांकि ये तमाम चीज़ों के बीच में एक घटनाक्रम की तैयारी उस आरोपी के घर की तरफ, घर के आसपास भी नजर आती है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि वन विभाग और नगर निगम के द्वारा उस आरोपी के घर के बाहर नोटिस लगा दिए गए हैं। और इस नोटिस के लगने के साथ ही अब ये बातें भी सुर्खियों में आने लगती है कि हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में इस घर को ध्वस्त कर दिया जाए, यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई देखी जाए। क्योंकि जो नोटिस लगाए जाते हैं उसमें नगर निगम स्पष्ट तौर पर कहता दिखाई देता है कि एक अवैध निर्माण है।
वन विभाग कहता है ये जगह हमारी है जिस पर कि आपने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। हालांकि यहाँ सवाल यह भी खड़ा हो सकता है कि क्या इन तमाम अतिक्रमण को, अवैध निर्माणों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए ऐसे किसी घटनाक्रम की आवश्यकता है? क्या इन घटनाक्रम के बिना इस प्रकार के कोई कठोर कदम नहीं उठाए जा सकते थे? खैर, ये इस प्रकार के नोटिस लगते हैं। चर्चा यह होती है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में शायद बुलडोजर की कार्रवाई देखी जाए, मगर थोड़ी ही देर बाद ये खबर आने शुरू हो जाती है कि संभवतया ये बुलडोजर आज ही चलेगा। और उस घर के आसपास की जब ये गतिविधियां बढ़ती है, तब इस घर के जो असली मकान मालिक है वो भी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि ये मकान मेरा है, जो आरोपी है वो यहाँ पर किराए से रह रहा है। पर जो मामला है पूरा का पूरा अतिक्रमण के इर्द गिर्द दिखाई देता है। बड़ा ही गंभीर मामला उदयपुर और इस क्षेत्र के लिहाज से नजर आता है। एक ऐसा गंभीर मामला जिसकी आंच आसपास के क्षेत्रों तक भी पहुंच चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन पूरी सख्ती के साथ इस मामले में आगे बढ़ता दिखाई देता है। घर के आसपास एक अच्छी खासी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया जाता है। घर की तरफ जाने वाले जो तारें होती है, जो वायर होते हैं, उनको सही किया जाता है, उनको वहाँ से हटाया जाता है। और उसके बाद वो एक कार्रवाई शुरू होती है जिसकी चर्चाएं कल से ही शुरू हो गई थी। बुलडोजर आते हैं, घर को गिराते हैं। उस दौर में वाहवाइयों के दौर भी निकल कर आते हैं, कड़ी कार्रवाइयों की तारीफें भी होती दिखाई देती है। हालांकि ऐसे घटनाक्रम घटित क्यों होते हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है, क्योंकि लगातार ये कार्रवाइयाँ हो रही है, अलग अलग नेता हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया वो आज उस चिकित्सालय में उस बच्चे से हालचाल पूछने पहुंचे। उनके साथ राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत थे, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी थी, उदयपुर के विधायक उनके साथ दिखाई दिए। ये तमाम घटनाक्रम घटित तो हो रहे हैं, मगर अभी तक भी सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर है। हालांकि हर एक व्यक्ति आज इस स्थिति में यही एक कामना कर रहा है कि वो छात्र वहाँ से सकुशल निकल कर आए, मगर इस हादसे से, इस पूरे घटनाक्रम से कुछ सबक लेने की भी आवश्यकताएं हैं। वो सबक कब लिए जाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर कब नियंत्रण लगेगा, कब कार्रवाइयों का वो दौर देखा जाएगा जिससे कि ऐसे घटनाक्रम घटित होने के हौसले पहले ही पस्त हो जाए, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। मगर उदयपुर के इन 2 दिनों के घटनाक्रम ने एक बहुत बड़ा सवाल व्यवस्थाओं पर भी लगाया है। कार्रवाइयों के माध्यम से चीज़ें अपने पक्ष में, अपने पाले में करने की कोशिश जरूर हो रही है, मगर इन घटनाओं की जिम्मेदारियां कौन लेगा, यह भी एक अपने आप में बड़ा प्रश्न निकल कर आता है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।